तो उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसा कहा, कुत्ते की तरह मौत होगी। लेकिन बीजेपी के लोग अब आप पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने सांसद के जुर्म को कम करने के लिए कह रहे हैं कि दानिश अली ने उकसाया, उन्होंने भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज़ किया, जिसके रद्द अमल में काउंटर में भिदोरी ने ऐसा कहा। पूरे देश और दुनिया को शर्मसार करने का काम बीजेपी के एक पार्लियामेंटेरियन ने किया है कि आरएसएस की शाखाओं में क्या पढ़ाया जाता है और मोदी जी के नए भारत की पाठशाला में क्या पढ़ाया है। लेकिन जो उन्होंने गालियां दी हमें और हमारे समाज को, गलीज़ गालियां, पूरी कौम को, इस मुल्क की जमहूरियत को जिस तरीके से शर्मसार किया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ट्वीट किया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, इसमें आपने नाटक किया, ड्रामा किया है। कौन मुख्तार अब्बास? वही जिनको बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। चलो कम से कम इस बहाने उनके ट्वीट का नोटिस तो ले लिया गया। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे 2006 में, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तो हमने अपनी कलम से उनको सस्पेंड किया था पार्टी की प्राइमरी। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं लोकसभा एमपी जनाब कुंवर दानिश अली। दानिश अली साहब, आपके साथ पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ दुनिया भर में उसकी चर्चा है। उस वक्त माहौल ऐसा क्या बना था जिसकी वजह से बीजेपी एमपी रमेश भिदोरी ने आपको इतनी गालियां दी? और वो गाली सिर्फ आपको नहीं बल्कि मुस्लिम समाज को दी गई है, वो मुसलमान इंडिया का हो या इंडिया से बाहर कहीं का भी हो। देखिए, रमेश भिदोरी जब ने अपना भाषण स्टार्ट किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसा कहा कि लोग कामना करते हैं कि मोदी की कुत्ते की तरह मौत होगी, इस टाइप का कहा। तो मैंने ऑब्जेक्ट किया कि ये गलत है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके के अल्फाज का प्रयोग नहीं कर सकते, भले ही चाहे आप किसी भी रेफरेंस में कर रहे हैं। मैंने स्पीकर से, चेयर से रिक्वेस्ट की कि इनको एक्सपंज किया जाए। बस मेरा ये अपराध है। लेकिन बीजेपी के लोग अब आप पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने सांसद के जुर्म को कम करने के लिए कह रहे हैं कि दानिश अली ने उकसाया, उन्होंने भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज़ किया, जिसके रद्द अमल में काउंटर में भिदोरी ने ऐसा कहा। देखिए, अगर उनके पास कोई सबूत है, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के पास कोई सबूत है, अगर बीजेपी के पास कोई सबूत है तो वो देना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि बेसिकली क्या है कि पूरे देश और दुनिया को शर्मसार करने का काम बीजेपी के एक पार्लियामेंटेरियन ने किया है। उनका असली चेहरा मुल्क और दुनिया ने देख लिया कि आरएसएस की शाखाओं में क्या पढ़ाया जाता है और मोदी जी के नए भारत की पाठशाला में क्या पढ़ाया है। तो इसलिए वो 48 घंटे बाद बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठ करके ये तय किया कि कुछ तो ऐसा नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने, कुछ तो करो। मतलब इससे तो क्लियर हो रहा है कि बीजेपी या पूरी जो संगठन है, पार्टी हो, उनको अपने नेता के बयान पर अफसोस नहीं है, शर्मिंदगी उनको नहीं है। अगर ये होता तो शायद बीजेपी अपने एमपीज को इस काम पे न लगाती। और मुझे ताज्जुब हो रहा है ऐसे ब्रिजभूषण शरण सिंह एक एमपी हैं जिनके ऊपर हमारे देश की महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप है। वो आपको नसीहत कर रहे हैं, वो हमें नसीहत कर रहे हैं, वो मोलेस्टर्स हमें नसीहत कर रहे हैं कि हम टोका टाकी करते हैं, हमेशा हम जो है डिस्टर्ब करते हैं। अरे भाई, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें चुन करके भेजा है, विपक्ष ने हमें, देश की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का दायित्व दिया है, तो हम एज अ अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं टोकेंगे? अगर हाउस को मिसलीड करोगे, हाउस में कुछ ऐसा होगा। अब पिछले दिनों नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस हो रहा था हाउस में, अब हमने देखा कि वो संसद टीवी पर जो है स्क्रोलिंग चल रही है कि 9 साल का मोदी सरकार का अचीवमेंट उस पर दिखाया जा रहा था। हमने उसको ऑब्जेक्ट किया, संसद की पार्लियामेंट लोकसभा की कार्रवाई रुकी थोड़ी देर के लिए, स्पीकर को हमारी बात माननी पड़ी, डायरेक्शन दिया स्पीकर ने गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को कि भाई ये इसको हटाइए, और वो हटा।
अच्छा दानिश अली साहब, जब आपको ये सब कहा नहीं, गया, अगर हम काहे के लिए गए हैं लोकसभा में? बिल्कुल हमने अभी उस दिन, जिस दिन ये विमेंस रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण का बिल डिस्कस हो रहा था, तो अमित शाह जी गृह मंत्री जो है वो जब बोल रहे थे, वो कहते कि पहली बार HD देवेगौड़ा ने 96 में की सरकार ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी। तो हमने उनको करेक्ट किया, हमने कहा साहब आप शायद या तो आपको जानकारी नहीं है या आप जानबूझ के मिसलीड कर रहे हैं। देवेगौड़ा जी ने किया, ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से वो प्रधानमंत्री थे, विपक्ष में भाजपा बैठी थी, कांग्रेस नहीं बैठी थी उस वक्त। तो अगर ये मेरा अपराध है कि मैं टोका टाकी करता हूँ, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है काय के लिए? मैं भैया आके साइन करके TADA लेके जाने वाला तो MP हूँ नहीं, मैं तो सुबह से रात तक बैठता हूँ, और शायद यही वजह थी। और आपका रिकॉर्ड भी अच्छा है अटेंडेंस का, आपकी मौजूदगी का। यही वजह है, वरना मेरा 6 बजे भाषण हो गया था, मैं क्यों 11 बजे तक बैठता गाली सुनने के लिए? अच्छा, संसद में जब कुछ हुआ, वीडियो भी आपने ट्विटर पर शेयर की है, आप अकेले ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मुझे टेररिस्ट कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, लेकिन जो सांसद है वो वहाँ पर आपका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, बाहर जब वीडियो वायरल हुई है तो अपोजिशन ने और सब लोगों ने आपका साथ दिया है। नहीं, अपोजिशन के मेंबर्स वहाँ पर बहुत कम थे, और ज़्यादातर मेंबर साउथ के थे। उनको समझ में नहीं आया कि उनको समझ ही नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। चेयर पर बैठे तो भी साउथ के वो भी थे, तो इसलिए ऐसा नहीं है। लोगों ने जो मेरे साथ वहाँ कड़ीमोरी में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की बहन है, वो एक सांसद थी, ज्योतिमणि, कांग्रेस की सांसद है तमिलनाडु की। कई लोग मेरे साथ खड़े हुए, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, जो क्योंकि खाली एक ही अल्फाज समझ में आया, टेररिस्ट, और दूसरे बाकी उनको समझ में नहीं आया। लेकिन जो उन्होंने गालियां दी हमें और हमारे समाज को, वो गलीज गालियां पूरी हैं। कौम को, इस मुल्क की जमहूरियत को जिस तरीके से शर्मसार किया, हमने उन गलीज गालियों को अपने मुंह से लोकसभा की, पार्लियामेंट की सेंसिटिव बनी रहे, उनको रिपीट भी नहीं किया। ये हमारा करैक्टर है, ये आपका करैक्टर है, ये आपके संस्कार हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे मुल्क ने देख लिया। अच्छा, आपने लेटर लिखा, इतना दबाव, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसने माफ़ी तक नहीं मांगी है, और कोई कार्रवाई मतलब पार्लियामेंट में ही कार्रवाई हो सकती है, स्पीकर ही एक्शन ले सकते हैं रूल के मुताबिक, बाहर कुछ पॉसिबल नहीं है। तो क्या सोचा है आपने इसको लेकर के? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, क्योंकि इसी लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो है, जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, 10 MPs को एक्सपेल किया था, निष्कासित किया था लोकसभा से, पूरे टेन्योर के लिए निष्कासित कर दिया था, उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। काहे के लिए? कि एक स्टिंग आ गया था कि वो पैसा लेके कैश फॉर क्वेश्चन, और उसमें बीजेपी के मेजोरिटी, बीजेपी के सांसद थे। तो ये वो पार्लियामेंट है ये। तो हमें उम्मीद है कि जो हेट स्पीचेस सड़कों पर होती थी, उन हेट स्पीचेस को संसद में, पार्लियामेंट में ना होने दिया जाए, इसके लिए कोई कड़ी कार्रवाई करके कोई मैसेज दिया जाएगा। मैं ये अभी भी मुझे ये अच्छा, एक चर्चा अब ये हो रही है कि आप जिस पार्टी से अभी सांसद हैं, BSP से, उस पार्टी ने, उसके लीडर ने कोई ख़ास कदम आपके लिए नहीं उठाया, एक नॉर्मल सा उन्होंने ट्वीट किया है, तो क्या आपका इस पर क्या रद्द अमल है? नहीं, देखिए, हर किसी का, हर पार्टी का, हर नेता का अपना एक तरीका होता है, तो उनका एक अपना तरीका है, उन्होंने उस हिसाब से अपने ख्यालात का इजहार किया है। बहन जी ने कोई फ़ोन नहीं किया आपको पर्सनली, कोई लेटर भेजा? एक तो ट्वीट उनका है, एक पर्सनली जो नहीं, वो ट्वीट उनका आ गया, उनका वही तरीका है, कर दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने, उनके किसी लीडर ने पर्सनली आपसे कोई बातचीत नहीं की है इस मामले में? हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं है, इस पार्टी में एक ही लीडर है, वो है बहन जी मायावती। वो है बहन। तो अब अगला इलेक्शन भी करीब है, तो आप BSP में रह रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? क्यों जाएंगे? ये सवाल कहाँ से आ गया? मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ट्वीट किया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, सब आपने नाटक किया, ड्रामा किया है। कौन मुख्तार अब्बास नकवी? वही जिनको बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। चलो, कम से कम इस बहाने उनके ट्वीट का नोटिस तो ले लिया गया कि आप जैसे संजीदा जर्नलिस्ट भी उनको कोट कर रहे हैं। नहीं, चर्चा हो रही है उनके ट्वीट की। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस बहाने उनके ट्वीट की चर्चा हो गई।
बीजेपी ने तो उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो पार्टी में बने रहने का आपका पूरा भी है, या चूँकि राहुल गांधी भी मिलने आए थे तो लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ लोग सजेशन भी दे रहे हैं कि दानिश अली को कांग्रेस में आना चाहिए। कि ये सब बहुत अपने अपने एनालिसिस करते हैं, लोग करते रहें। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी का सांसद हूँ, इतना मैं आपसे कह सकता। आपने ये भी कहा था कि हो सकता है हम इस्तीफा दे दें अगर कार्रवाई नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिला तो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर कार्रवाई नहीं होती है नहीं तो मैं भरे मन से उस पर विचार करूँगा, सोचूंगा। अच्छा, जिस तरह आपको सपोर्ट मिला सब तरफ से, तो उसको लेकर के आपके मन में अब क्या चल रहा है? मुझे थोड़ा सुकून मिला कि इस देश में अभी भी इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क में अभी भी सही को सही कहने वाले लोग जिंदा हैं। एक आखिरी सवाल, 2018 में आप सुर्खियों में आए थे जब कर्नाटक में सरकार बनी थी जेडीएस और कांग्रेस की, और आपका बड़ा रोल था। अब इस वक्त जब आपके साथ ये सब हुआ तो जिस पार्टी से बात में उसने तो साथ नहीं दिया, लेकिन जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, वो आपके साथ खड़ा है, तो क्या आपको कमी फील नहीं हो रही कि आप इस वक्त इस अलायंस में नहीं हैं, हालांकि वो अलायंस आपके साथ है? मैं जिस 2018 की पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो पार्टी ही जो है उधर जा चुकी है। तो ये सब सियासत में ये सब होता रहता है, लेकिन हम आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं। दानिश अली वो है, जब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे 2006 में, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तो हमने अपनी कलम से उनको सस्पेंड किया था पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से, और उन सारे विधायकों। आपने किया था? वो रिकॉर्ड पे है। वो तो पूरे बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ठीक है, वो उनका रास्ता है, हमारा रास्ता हम अलग है। जब तक वो हमारे रास्ते पे थे ठीक है, उनका रास्ता वो, उनको मुबारक। तो हमारे साथ हैं कुंवर दानिश अली, जिन्होंने कहा कि अभी तक हम बीएसपी में ही रहेंगे और उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्रवाई करेंगे रमेश भदौरिया के खिलाफ और इंसाफ मिलने की उम्मीद है। आगे आगे क्या होता है देखिए। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।